My old hometown always felt so pretty, and no one was sending postcards from the city. I've been व्यक्ति अपने जीवन में पहली शिक्षा अपने परिवार से लेता है। बालक के प्रथम शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। परिवार के साथ साथ बालक समाज से भी शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षक वे होते हैं जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में एवं साथ ही साथ उसके भविष्य निर्माण में एक भूमिका निभाते हैं। शिक्षक न सिर्फ बालक के पाठ्य वस्तु तक सीमित रहते हैं, बल्कि शिक्षक हर एक गतिविधियों पर भी ध्यान रखते हैं जो व्यक्ति के भविष्य निर्माण में सहायता करने में सहायक होते हैं तथा वह व्यक्ति आगे चलकर समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी। आप एस.एन. बोस स्नातक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं और एक बात और बताना चाहता हूं मैं, आप प्राचार्य के साथ साथ एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं जो हमारे बीच मौजूद है। अब मैं उनसे आग्रह इस सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मिश्रा सर, महाविद्यालय की शिक्षिका महोदय और इस महाविद्यालय में बीएड कोर्स के लिए अध्ययनरत दोनों सत्र 23-25 और 22-24 में प्यारे छात्र, संभवतः मैनेजमेंट से भी कोई आए हो, आप सभी को नमस्कार। विषय क्रिएटिविटी, कैसे इसे इन्हेंस किया जाए, कैसे इसे बढ़ाया जाए, शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले जब मैं होश संभाला तो क्रिएट शब्द, सृजन शब्द
जब मेरे कान में गया तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारा रुझान हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि परमपिता परमेश्वर ही वास्तविक सृजन करता है। हम थोड़ा सा आप लोगों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले रामचरितमानस से शुरुआत करते हुए दर्शन शास्त्र तक ले चलेंगे, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। फिर उसके बाद दर्शन क्या कहता है समस्त विषयों के सृजन को लेकर। फिर इसके बाद हम आएंगे महाविद्यालय, विद्यालय, सब क्रिएटिविटी। छितजन पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 5 तत्वों की चर्चा किया है। इसका मतलब प्रारंभ से ही यदि सृजन की बात होती है तो 5 तत्व ही मेरे सामने है। आप चाहे मेटाफिजिक्स की बात करें, तत्व ज्ञान की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, हिंदी की काव्य रचना, काव्य शास्त्र की बात करें, 5 ही तत्व होते हैं, छठा होता नहीं है। और कहीं छठा आता भी है तो वो या तो उन 5 का कोई समानार्थी होता है या वो 5 का एक अंश होता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब महान दार्शनिक अरस्तु के सामने दुनिया के जब सारे सब्जेक्ट आए, उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि इतने ऐसे एक ही शब्द है, एक ही विषय है। जैसे हम सभी जानते हैं, आप लोग बीएड के छात्र हैं, कि फिलोसॉफी ही सारे विषयों की जननी है। एक छोटी सी बात है, हम सभी जो यहाँ, यह मनोविज्ञान शब्द में ही प्रयोग किया गया है। इसका जब हम ओरिजिन देखें तो केरे नाम से शुरू हुआ है क्रिएटिविटी। बाद में ये शब्द जो थे क्रिएट, इसका जो मूल अर्थ था केरे, कुछ नया, रचना हो, काव्य हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, बस नया की बात किया और वहीं से आया क्रिएटिविटी। मनोविज्ञान शब्द में आ गया क्रिएटिविटी। हम जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हम लोग आएंगे, थोड़ा सा इनहेंस कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा मात्र हम लोग 10 से 12 मिनट हम शांत हम लोग रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें आप लोगों को जानकारी होगी और उसमें कुछ चीजें हम अपने मेहनत से, हम अपने प्रयास से, हम अपने अनुभव से कुछ उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा। मुझे ये नहीं पता है कि कितना हम सफल हो पाएंगे, लेकिन मेरी एक सार्थक प्रयास रहेगा। इसमें जब क्रिएटिविटी की बात हम करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास प्रो एंड प्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उनकी बातें मेरे समझ आती हैं और उनका कहना है कि क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है। कुछ नए विचार, नए ज्ञान, नए रूप की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है।
ड्राइवर साहब ने भी यही बोला। इसके थोड़ा सा आगे उन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट के बारे में बोला, उत्पाद के बारे में बोला। उनका कहना था क्रिएटिविटी पर कि सिर्फ और सिर्फ एक नूतन क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता एक नूतन प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ये फिर ये उत्पाद की क्या बात है? हम सभी लोगों को ये सुने होंगे, आज से 15 वर्ष पहले हम सभी के हाथों में, आप लोग तो बड़े छोटे होंगे, आप लोग अपने गार्जियन से ये सुने, राज्यसभा से चुन करके कोई ग्राम पंचायत मुखिया की बात करूं, यानी चिंतन करने का इसमें फैलाव ज्यादा आ जाता है, और जहां चिंतन करने का फैलाव ज्यादा आता है, छात्र वहीं पर क्रिएटिविटी की शुरुआत करता है, मस्तिष्क उसका चलने लगता है। हम इसी बात को आधार बनाकर हम आते हैं, महाविद्यालय द्वारा मुझे प्राप्त कराया इस टॉपिक। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे शिक्षक की यही जिम्मेदारी है कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण का सृजन करें जिसमें प्रवाह हो, गतिशीलता हो, फिर हमारा विस्तारण हो। और इसके साथ साथ भय का माहौल न हो। इसके साथ साथ एक शर्त है कि भय का माहौल न हो। यदि भय का माहौल रहेगा तो निश्चित रूप से अपसारी चिंतन बच्चों की तरफ से नहीं हो पाएगा, और यदि नहीं हुआ तो इस बात को कहने में, इस बात का बोध कराने में मुझे तनिक सा भी हिचक नहीं होगा कि बच्चों का क्रिएटिविटी वहीं पर रुक सा गया, थम सा गया। क्रिएटिविटी को लेकर सबसे पहला शर्त ये होती है, जब अध्यापक के एंड से, जब एक शिक्षक के एंड से क्रिएटिविटी की बात की जाती है, उसके इनहेंस की बात की जाती है, तो सर्वप्रथम इसमें एक शर्त होती है कि बच्चों की क्रिएटिविटी कराने वाला अध्यापक स्वयं ही एक सृजनात्मक प्रवृत्ति का, एक ऐसा शिक्षक जिसकी सोच सृजनात्मकता के क्षेत्र में जा रही हो, वही अध्यापक, वही शिक्षक अपने छात्रों की क्रिएटिविटी के बारे में सोचेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं कुछ कर पाएगा। मुझे दो मनोवैज्ञानिक का नाम याद आ रहा है। एक मेहंदी साहब थे, उनका नाम था बकर मेहराट, काम करता है उसी तरीके से एक साइड का काम भी काम करता है। बड़ी नेचर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको गढ़ा है, इसको बनाया है। लेकिन हम कर क्या देते हैं, हम एक ही साथ दोनों काम का इस्तेमाल करते हैं, इधर से और इधर से। समझ में आ गया ना? इसको हम बोल देते हैं सुनता, और तीसरा सोता। ये मुझे नहीं पता है क्या होता है। अक्सर हम देखते हैं कि भोजन के बाद जो कक्षाएं चलती हैं, अध्यापकों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है।
उसके पास डबल टास्क होता है। एक तो वो कि हमें क्या पढ़ाना है। फर्स्ट हाफ में आपकी शरारतें देखा हुआ रहता है। सेकंड हाफ में जब जाता है कौन सो रहा है, ऐसे ऐसे उचक उचक के देखता है। तो यहां ऑडियंस हो गई। मैं पुनः वहीं आ रहा हूं मेहंदी साहब की बात में। 3 तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, 3 तरह का उन्होंने कथन किया। वे पहले ऐसे भारत के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बेहतर को कैसे बढ़ाना चाहिए, अध्यापक क्या करे कि बच्चों में सृजनता के प्रति वे एक्टिव हो जाए। साउंड कम कर दो। इन्होंने ये तीनों बातें बोला था। वो इसलिए बोला था कि आप चिंतन करिए, सोचिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 20 में भी इस बात की चर्चा की गई है कि बच्चों को थिंकिंग कराइए, चिंतन कराइए। यदि आर्किमिडीज ने E=mc² कहा तो आप में यह चिंतन होनी चाहिए कि वो देश विशेष परिस्थिति क्या रही होगी कि उन्होंने E=mc² कहा, क्यों नहीं mc³ कहा। सिर्फ आपको चिंतन करना है। और यदि आपको मेरे द्वारा एक स्वस्थ वातावरण दिया जाए कि आप चिंतन करो, निश्चित रूप से सृजनात्मकता की हवा वहां से बहना शुरू हो जाए। मैंने तीनों टास्क दिया, आप लोग अभी से सोचिए। एक एक बच्चा कम से कम 10-10 पॉइंट उसके दिमाग में आएगा। यदि मेरे पंख उड़ जाते, मेरे पंख लग जाते तो हम कबूतर का काम करते। सर से थोड़ा ही मैं बड़ा हूं, मतलब थोड़ा ही छोटा हूं। इतना अपने को बनाओ कि हाल का पीछा वाला लड़का भी सुन ले। और शिक्षक के पैरों में इतनी मजबूती रहे कि यदि 2 घंटा खड़ा भी होना पड़े तो उसके पैर जो है वो थका ये शब्द ना आए। हमारे यहां एक तो विदुषी सेवा देती रही हैं। कौन सा मैं बोलता तो मैं यही कहता हूं कि कम से कम 1 घंटा खड़ा होने का अभ्यास करो। क्योंकि जब एग्जाम होता है ना, इंटरनल एग्जाम 2 घंटे का होता है। आपके यहां मिड सेम एग्जाम, प्रियंका मैडम, हम लोग के यहाँ 2 घंटा जो भी है, 2 घंटा 3 घंटा चलेगा, ठीक ना। वो महाविद्यालय के प्राचार्य पर भी आधा घंटा प्लस माइनस कर देते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। तो जो ड्यूटी करते हैं कक्ष में ना, उनको चाहिए कम से कम वो 2 घंटा खड़े होकर के मोबाइल बने रहे। लेकिन पेपर कापी बटा नहीं, किनारे चेयर रखा है,
फिर अब एक बार उठेंगे, सब पे साइन करेंगे, साइन करके आकर के फिर बैठ जाएंगे। मतलब 1 घंटा। मैं किसी को इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा अपने को बनाइए कि यदि 2 घंटा मुझे चलना हो तो हम चलेंगे, और सबसे आखिरी ऑडियंस तक मेरी बात को भेजना हो तो इसकी कोई जरूरत ना हो। आप नौजवान हैं, आप युवा हैं, हम आपसे ऐसा उम्मीद करेंगे। हाँ, 4 सर्किल मेरे पास है और चारों सर्किल हमने दे दिया। सर्किल नंबर 1, 2, 3, 4, 10 मिनट का समय दिया। हमको चिंतन करना है। उस सर्किल में हम क्या कर सकते हैं? व्हाइट पेज का कटिंग है। व्हाइट पेज 4 सर्किल जैसा हो जाएगा। सबके दिमाग है, कोई सीमाएं नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। उस फ्रेम में आपकी जो सोच है वो सोच शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकता है। कोई बच्चा उठा, व्हाइट कलर का पेज है, उसको सर्किल के आकार का बनाया गया है। एक बच्चा उठा, उसमें आंख की तरह, समझ पा रहे हैं, गोला सा है, व्हाइट है। हमको टास्क मिल गया है। कोई बच्चा उठा, ये आंख, एक लकीर ऐसे खींच दिया, नाक थोड़ा सा, और लास्ट में उसी में कोई शरारती बच्चा होगा, वो किसी की मूछों से बड़ा उसको प्रेम होगा, वो उसका मूछ भी बना देगा। कोई बिटिया होगी, कोई बच्ची होगी, उसको अपने केस से बड़ा प्यार होगा, वो उस पर केस भी लटका देगी। राइट? ये सब क्रिएटिविटी। कहां तक आप सोच पाओगे ये मुझे नहीं पता है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक वातावरण देना है, और वह एक ऐसा वातावरण जो निडर है। क्रिएटिविटी में एक और भी शर्त है। सामान्यतः होता क्या है, मैं जब छात्र था, विश्वविद्यालय में एक ऐसी हवाएं चलती थी कि जो बच्चा मैक्सिमम मार्क्स अर्जित करेगा वो मैक्सिमम लोगों का चहेता बनेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको बुला करके पुचकारेंगे, प्यार से उसके सर पे हाथ फेरेंगे। सारे बच्चे, डर रहेगा कि हमको एक फ्रेम में, एक लीफ पर, एक रेल पर, एक लाइन पर चलना है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा नया कुछ नहीं सोच पाया, और यदि वो नया नहीं सोच पाया तो वो कुछ नया नहीं कर पाया। इसलिए विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक गणों का ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थितियां कुछ भी हो, डर का माहौल बच्चों में न जाए। यदि चला गया तो बच्चे कुछ भी नया करने के लिए वो आगे न आएंगे, न उद्यत रहेंगे। बहुत सारी बच्चियां प्रसन्नतापूर्वक हंस भी रही हैं। बेटियों, आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा हम लोग
यदि कुछ अच्छी चीज है मैं आपको यहाँ आमंत्रित करूंगा, आप आए, कुछ बनाएं, हम लोग भी थोड़ा हंस लें। हाँ, है ना? हाँ। तो इसी के क्रम में अगला एक पॉइंट आता है, हम सभी के लाइफ में अब तक कोई 20 वर्ष की अवस्था में होगा, कोई आपकी तरफ नहीं देखे वैसे और कोई 50 साल की अवस्था में होगा। जैसे मैं लोअर लिमिट के बाद जैसे मैं अगला बढ़ना चाहा, सर तुरंत हमारी तरफ देखे। हाँ, कोई 20 वर्ष का होगा, कोई 50 वर्ष का होगा। सबके जीवन में कोई ना कोई एक रोल मॉडल होगा, एक पर्सनालिटी होगा, एक आदर्श व्यक्तित्व होगा, निश्चित रूप से होगा। कोई छात्र मेरी इस बात पर निरुत्तर हो रहा होगा तो वो आज ही घर जाएगा और एक अपना रोल मॉडल डिसाइड करेगा। वो कोई भी हो सकता है, साहित्य से हो सकता है, स्पोर्ट्स से हो सकता है, थिंकर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, पोएट हो सकता है,